बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज 5वां लेक्चर है, ठीक है। तो इस मॉडल में हमारा जो अभी जो कि एक चीज़ रह गई है वो सिर्फ ये बीम है, ठीक है, जो कि हम इसको 1500 कंसिडर करते हैं इसकी लेंथ, और ये 2 ग्रिड के ऊपर लगा हुआ। तो इसको लगाने के लिए हम ये 90.1 पे जाएं, आप इसकी व्यू लिस्ट ओपन करें, 90.1 को ऐड किया, अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट चाहिए जो कि 1500 यहाँ तक हो, क्योंकि हमने स्टार्ट पॉइंट बीम का यहाँ से उस तरफ लगाना है। उसके लिए ये एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे, ठीक। तो आप यहाँ से 1500 करके अप्लाई कर दें। उसके बाद जैसे आप अपना कुछ टारगेट फिट करते हैं ना, इंक्लाइंट इस तरह से देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपका जहाँ पे आएगा, मैंने फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये, अब इसकी इंक्लाइंट ये बना है, तो इस सेकंड पॉइंट से ये 1500 पे पॉइंट उसने गिरा दिया। अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट ये रखता और सेकंड पॉइंट यहाँ देता ना, तो फिर देखें ये जो लाइन बन रही है ना, इसकी सेहत में बिल्कुल उसने जी सेकंड पॉइंट के ऊपर आपने इंक्लाइंट इस तरह से एंगल सेट करना है कि आपका पता हो आपको कि किस तरफ आप पॉइंट ये लगा रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें बीम में आ जाएं। बीम का साइज़ दिया हुआ है इन्होंने कुछ जी, हाँ C130 है ये, ठीक है, C150 और ये फेस के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और इस तरफ को फेस है। और इसके लिए आप इसमें जाएं तो आप ये चैनल पड़े हुए हैं, और यूपी जी कहाँ ये नहीं, ये है, ये एक्चुअली ये असल में ये है एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल उससे जो बना हुआ है। एक्चुअली ये एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल इसको नहीं कह सकते। देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़र डिफाइन है ये, तो इसको आप कोई भी चेंज करके ना, ये देखें 2 चीज़ें दी हुई हैं इसकी, तो आप इसकी ये 3 चीज़ें चेंज करके ना आप उससे लगा सकते हैं। ये वो चीज़ है, हमने जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल लगाना वो एक्चुअली यहाँ पे CUPN है, तो यहाँ पे UPN 150 का, जैसे वो 150 नहीं मिला था, इसमें आपको अवेलेबल है 140 का, तो 140 आप यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप कर दें UPN UPN 140 जी, बताएं। IC, अच्छा, हम इसको C लिखते हैं, ठीक, C140। और यहाँ पे आ जाएं, इसको ऑन प्लान आपने रखना है राइट, बिहाइंड करना है टॉप, ठीक है, सेव कर लें, अप्लाई करें और लगाएं इसको, देखिए सही लग गया ना। अब इसको 3D में देखते हैं, तो ये बिल्कुल ही ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल R से इसको सेंटर्ड किया और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इस पे जाऊँ तो यहाँ से मैंने आपको आज जो कमांड करवानी है वो है कॉपी मूव। कॉपी स्पेशल में देखें तो लीनियर, कॉपी लीनियर आपको आता है, रोटेट, मिरर टू अनदर प्लान या टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इसमें देखें आप सेम है, ठीक। तो हम ये तीनों पहली वाली जो है ना, मिरर और रोटेट वाली करेंगे। अगर कॉपी कर लें या मूव में सिर्फ फ़र्क ये है, कॉपी में उसकी एक और फर्दर एक कर देगा, मूव को उसी को रोटेट कर देगा, ठीक है। तो हम इसको रोटेट मूव से करते हैं, ठीक है, रोटेट लीनियर, चलें लीनियर को कर लेते हैं एक दफ़ा।
लीनियर का सबसे पहले आपने ये देखना कि आपका यूसीएस कहाँ पड़ा है, तो यूसीएस के साथ चलता है। अब जो है ना एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स है, ये वाई है, और जी आपका आपकी तरफ जा रहा है। अगर आपने इसको -400 पे लेके जाना है तो -4000 की वैल्यू दें और मूव करवा दें। देखिए कहाँ चला गया। अगर आपने इसको यहाँ पे लेके जाना है, इस कोने पे, इसका ये 6 मीटर है, इसका ये कोना यहाँ पे लेके जाना है, ये यहाँ से 6 मीटर है, और इसका ये पॉइंट कितना है 5500। ठीक, तो अगर आपने इसको मूव करवाते हुए वहाँ लेके जाना है तो आप पिक डिस्टेंस भी कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे रखें, देखिए खुद ब खुद ही आ गया वैल्यू पिक करने से। ठीक है, वरना ये है कि अगर आपके पास वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने मूव करते हुए इसको लेके जाना है किसी कोऑर्डिनेट पे, आपने देखना है कितना है, तो मूव लीनियर और उसको क्लियर करके पिक पॉइंट दें। फॉर एग्जांपल ये क्यों किया हमने, यहाँ से हमने यहाँ पिक कर लिया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आपको पता है कि ये इतना आ गया। अब इसमें आपने इसको राउंड करना है, तो इसको सिर्फ राउंड कर लें 3000, ये इसलिए है, देखिए वहाँ करके आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं, खुद से ही आ गया ये। और इसको अगर अनडू कर चेक कर दें, क्लियर कर दें, अब आए रोटेट के लिए क्या है, मूव रोटेट के लिए आपको पता है कि सेंटर ऑफ एक्सिस होना चाहिए। किस चीज़ के अगेंस्ट आपने रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोफाइल आपने इस तरफ लेके आना है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 इसका एंगल बनता है, लेकिन उसके लिए आप पॉइंट यहाँ पे देंगे, बेस पॉइंट, और यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये ओरिजिन इसके कोऑर्डिनेट आए हैं इस जगह पे, और यहाँ से ये घूमेगा, और कौन से एक्सिस के अराउंड घुमाना है, वो है जेड एक्स। ठीक है, कितना घुमाना है 90, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। 90 दूंगा तो मैं ये खुद ही इधर को चलेगा। अगर पॉजिटिव कर दूंगा इसको, देखेंगे इस तरह चलता है। अगर -45 करूँ, अब ये ऐसे चलना है। ठीक है, अब देखिए गलती कहाँ पे होती है इसको करते हुए, यहाँ पड़ा हुआ है, इसको मैं एलिवेशन में किसी में लेके जाऊँगा, जो अमूमन गलती हो जाती है इसकी। अब यूसीएस यहाँ पड़ा। ठीक है, इसका अब हमारा अगर 3D में देखें आप, तो हमारा Z किधर चला गया, Z ये आ रहा है, ऊपर की तरफ क्या है Y। ठीक है, अब मैं इसको घुमाता हूँ, क्लियर किया, बेस पॉइंट दिया, -90 देना, क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ ये, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि जब भी आपने रोटेट की कमांड इस्तेमाल करनी है तो ये मिस्टेक आप करेंगे। आपका यूसीएस कहीं और पड़ा हुआ है तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये रोटेट हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो उसका आपने सबसे बेहतर हाल इसको अंडू कर लेना और अपने प्लान में जाके यूसीएस अपने इस व्यू में पेस्ट कर लें। ठीक, और इसको रोटेट अप करें, क्लियर कर लें। ये किया 90, अब देखें रोटेट हो। सही, तो Z को ले तो रहा है लेकिन Z है किस तरफ, ये आपने देखना है। मिरर,
मिरर सेम, बहुत आसान है। इसमें आपने सिर्फ उसका मिरर पॉइंट सेट करना है, जैसे कि ऑटोकैड में बस करें इस बीम को इस तरफ मिरर करना है आपने या इस तरफ करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, ये पिक किया, ये पिक। अब देखिए ये गलती हुई है यहाँ पे, वो गलती ये हुई है कि पॉइंट की वजह से यहाँ 90 डिग्री पूरा नहीं हुआ। जब भी आपने मिरर करना है तो इसको नीचे एंगल को चेक करना है, इसको पूरा ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब इसका पॉइंट 1 कहीं आगे जाके ना वो पॉइंट कोई आपसे मिस हुआ, कोई सही एग्जैक्ट नहीं हुआ, तो ये गलती हो जाती है। तो इसको आपने एग्जैक्ट 90 रखना, यही इसमें मिस्टेक होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये इधर चला गया। अगर आपने क्लियर करें, कमांड दोबारा से देनी पड़ेगी जाकर। अब मैं इस मतलब ये लेने लगा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब ये सही है क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आया। और इसको करवा लें, अगर वहाँ पे भी रखना ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे काफ़ी भी हो जाए मेरे करके, तो वो मैंने पहले बता दिया आपको कि आपने 2 कमांडें हैं, आप कॉपी मिरर की कमांड यूज़ करें। ठीक है, अब वही गलती फिर दोबारा से हम करेंगे कि हमारा यूसीएस कहीं पड़ा हुआ कहीं किसी एलिवेशन में, यहाँ पड़ा। अब मैं वहाँ से मिरर करता हूँ, अब देखते हैं क्या मिरर करता है। कॉपी, सॉरी मूव मिरर, यहाँ किया, इधर किया, और क्या हुआ, मिरर तो हुआ है ना, कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। ठीक है, लेकिन देखिए उल्टा हो गया, वो नीचे था ना, अगर मैं अंडू करूँ तो पता चल जाएगा। ये कहीं ऐसे था तो वो उस तरह से हो गया, पता ही नहीं चला आपको। आपको पता चला यार कुछ ना, ज़रा सा हिला तो है लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसका भी वही फ़र्क है। अब मैं उस तरफ मिरर करने लगा, ये तो मैंने इस तरफ किया ना, इस वाली डिग्री पे क्लियर किया मिरर। अब इस मसला ये किया, देखिए हो गया। 3D में देखते हैं, अपना आप छोड़ गया, सही है। उधर करें या इधर करें एक जैसा ही कर रहा है, क्योंकि आपका Z ठीक नहीं है। तो Z के लिए आपका प्लान में होना ज़रूरी है। यहाँ 3D में, 3D और प्लान में UCS को पेस्ट करें तो एक जैसा रिजल्ट आएगा। देखें, ठीक है। और यहाँ आप यहाँ पे कर लें, इस जगह पे Z आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ कर लें या 3D में कर लें, एक ही चीज़ है। अब आप करें तो वो मिस्टेक आपको दोबारा से रिपीट नहीं होगी। ठीक, यहाँ से चेक करते रहें। ये उधर चला गया, कॉपी करना है कॉपी कर लें। अब दूसरी एक चीज़ और हम करते हैं, इंक्लाइंड लाइन भी आप दे सकते हैं। मूव मिरर लाइन में देने लगा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब ये एग्जैक्ट आया, ये लें, क्या हुआ। अब आपका जो मिरर है वो यहाँ से यूँ पड़ा हुआ, ठीक है। इसका ये उसने यहाँ बना दिया, मिरर इसका यहाँ बनता है, ठीक है। अगर आपकी यहाँ कोई चीज़ इस तरफ पड़ी हुई है और आपने इस तरफ लेके जानी है, तो आप अगर इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज़ अगर इक्वल हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है कॉपी पेस्ट में, ठीक है। वो है, वो यहाँ नहीं दी हुई बल्कि यहाँ दी हुई है, ठीक है। वो है कॉपी फ्रॉम अनदर मॉडल, सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें कट पेस्ट नहीं है। किसी जो भी आप अभी तक आपने सॉफ्टवेयर देखे हैं उसमें कट पेस्ट की है कमांड। ऑटोकैड की एक ड्राइंग ओपन की हुई है आपने, एक और ओपन करें जिसमें से कोई चीज़ लेके आनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका
पुराने ज़माने में हम ब्लॉक बनाते थे, डब्ल्यू ब्लॉक बनाते थे, फिर उसमें इंसर्ट करते थे, फिर आते थे। इसमें यह है कि कॉपी करें, पेस्ट कर दें। हर सॉफ्टवेयर में यहाँ ऑप्शन होती है कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट की, समझ गए? कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया। इसमें ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये एक मॉडल ये ओपन है, अगर किसी और मॉडल से इस स्ट्रक्चर में कोई चीज़ लेके आनी है तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी है आपने, फ्रॉम अनदर मॉडल। ठीक है, फ्रॉम अनदर मॉडल समझने के लिए एक चीज़ और समझना ज़रूरी है, वो है फेस इसका। ठीक है, क्योंकि जब भी ये कॉपी करेगा तो आपसे एक क्वेश्चन करेगा वो फेस का। तो फेस क्या चीज़ है? फेस है आपका लेयर, यहाँ दिया हुआ है करंट फेस कौन सा है? 1। अब ये माइक्रो सेशन में पता है लेवल है ना, ऑटो कैड में लेयर है, इसमें फेस है। सही है, ये समझिए लेयर है इसकी, यहाँ ये लेवल है इसका, इसको नाम क्या कह रहा है? फेस। जब भी आप कोई मॉडल ओपन करते हैं, नया मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो 1 फेस में काम कर रहा होता है। अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो 1 फेस है। फॉर एग्जांपल इंक्वायरी करके देखते हैं, देखें ऊपर दे रहा है, सबसे ऊपर। ठीक है, क्या है? फेस 1 है। सही है, यानी इस वक्त एक ही लेयर में सारा कुछ काम कर लिया गया है। लेकिन जब हमने सिर्फ ये 4 ब्रेसें कॉपी करनी है उस तरफ, किसी और एक और मॉडल में इन 4 ब्रेसेस को लेके जाना। अब जब हम कॉपी की कमांड देंगे फ्रॉम अनदर मॉडल, फर्स्ट ये मैंने दे दी कॉपी, कोई चीज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ किसी इस वाले मॉडल से, ये मॉडल है। ठीक है, अब वो कॉपी नहीं करेगा। देखिए क्या कह रहा है नीचे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, मस्ट है कि यहाँ मैं फेस नंबर दूंगा। अब अगर मैंने वो सारे का सारा मॉडल 1 में बना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ 1 दे दूंगा तो वो पूरे का पूरा मॉडल ले आएगा यहाँ पे। हमें तो सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए, या हमें 1 या 2 या 3 चीज़ें, हमें सिलेक्टेड चीज़ें चाहिए, लेकिन वो अगर 1 में सारा कुछ है तो वो पूरे का पूरा मॉडल ही आ जाएगा। सही है, उसकी हम प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल इस मॉडल को मैंने सेव कर लिया। अब मैंने इन 4 ब्रेसेस को लेके जाना है एक नए मॉडल में। कोई मैं एक एक्सपेरिमेंटली इसका मॉडल ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, MIR का, और ये कहाँ रखा हमने? कैट से इधर ही रखते हैं। आगे इसका जो बेसिक व्यू है ना वो हम क्रिएट कर लेते हैं। कौन क्या था? 8200, ताकि हमें वो मसला ना फेस करना पड़े। चलिए इस पे कॉपी करते हैं, कॉपी फ्रॉम अनदर मॉडल। सही है, अब आपने जाना है इसको, पहले किस में जाना है? देखिए इसमें वो ब्राउज के नाम से एक दिया होता है टाइटल। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो उसको पिक करेंगे तो ये वो हो जाएगा। इसमें देखिए इन्होंने क्या चीज़ लिखा हुआ है? फ़िल्टर। तो फ़िल्टर के लिए ये है कि यहाँ C है तो आप D: डाल दें यहाँ पे, अगर D ड्राइव में जाना है। अगर आपने कॉमन फॉर सिविल पे जाना है तो मैं क्या करूँगा? मैं मिसाल देने लगा हूँ। यहाँ मैं गया तो मैंने F ड्राइव डाल दी तो इसमें चला जाएगा। कॉमन फॉर सिविल अगर Z पे है तो आप यहाँ से देख लें एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे उसको पिक करके कॉलन डाल के उसको फ़िल्टर करेंगे तो उस ड्राइव के फ़ोल्डर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि इसको और वेरीफाई कर लेते हैं, JPEG 02 मैप किया मैंने, इसको करते हैं मिरर M के लिए। ठीक है, अब देखें M पे क्या चीज़ आई है? ये M ड्राइव है ना, कॉमन फॉर सिविल पे अगर जाना है। तो अब अगर यहाँ पे मैंने कॉमन फॉर सिविल पे जाना है तो क्या लिखूँगा? प्याज बताएगा हैं? ओह सॉरी, मुअज्जम जी। यहाँ लिखने के लिए क्या लिखेंगे? कॉलन से पहले
इधर देख लें, ड्राइव कौन सी है, ये सी या डी ड्राइव पे जाना है तो क्या लिखेंगे, डी कॉलन। अगर इस पे जाना है कॉमन सिविल पे, एम कॉलन लिखेंगे, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम कॉलन। अब ये देखें, ये सारे का सारा आना शुरू हो गया। तो अगर मैं इसमें चला जाऊँ तो ये फर्दर जाना शुरू होगा। अब मैंने क्योंकि वापस जाना है, डी पे जाना है एक्चुअली, तो डी पे गया तो ये डी के ड्राइव आने शुरू होगा। इसमें मॉडल पड़ा हुआ, इसमें मॉडल का क्या नाम था, नहीं, MIR में तो हमने ओपन किया, हमने चीज़ें इस वाले मॉडल से कॉपी करनी है, ब्रेसें कॉपी करनी है 4, सही है। अब 4 ब्रेस से कॉपी करनी है, अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ तो जब पूरा मॉडल आ जाएगा। इसको फिट करें तो क्या हुआ, पूरे का पूरा मॉडल यहाँ पे नज़र आना शुरू होगा। तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फेस को, लेयर सिस्टम को, सही है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको सेव किया मैंने। अब मैंने दोबारा से उसी ओपन मॉडल को किया। अब मैं लेयर बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और इन अपनी ब्रेसेस को जो कि मैंने उधर कॉपी करनी है उस लेयर में ले जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ करके इन्होंने फेस मैनेजर दिया हो, सही है। अब फेस मैनेजर में बहुत ही आसान है फेस बनाना, आप सिर्फ ये बटन प्रेस करते जाएं, देखें कितनी जल्दी कितनी लेयर बन गई, कितनी बन गई है, 10 9 तो कम से कम बन गई है ना। तो अगर मैं इन सब को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, इसको डिलीट करूँगा तो नहीं होगी, ये वही करंट लेयर वाला तरीका है जैसे कि हमारी 0 लेयर डिलीट नहीं होती ऑटोकैड में, ठीक है। इसमें 1 फेस डिलीट नहीं होगा। क्यों क्रिएट हो नहीं हो रही, इसके ऑब्जेक्ट पड़े हुए पीछे, किसी फेस जो चीज़ पीछे साइन हुई, अगर फर्ज करें अगर हम मैं नेक्स्ट एक फेस बनाता हूँ, एक और ये बनाया, ठीक है। अब ये नाम तो मैं खैर से नहीं चेंज कर सकता, लेकिन ये नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ HBR, चेंज करता हूँ। तो ये देखिए मैंने 2 फेस एक बनाया, और इसको उसका नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। अगर फर्ज करें कोई और मैंने फेस बनाना है ना, तो उसका नाम 3L भी रख सकते हैं। एक और बनाया, उसका नाम रखा बीम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने कॉलम्स को, ये कॉलम है 4, इसको मैंने कॉलमों को पिक किया, उधर से सिलेक्ट कर लिए कॉलम, इधर से लेयर सेलेक्ट की है जिसको यहाँ फेस कह रहा है, ये फेस सेलेक्ट किया, और क्या है मॉडिफाई फेस, ठीक है। उसके बाद इन 4 ब्रेसेस को मैंने सेलेक्ट किया और HBR मॉडिफाई फेस। इसकी वेरिफिकेशन कैसे लेंगे बताएं, कोई बताएगा। डबल क्लिक करेंगे तो ये, हाँ, तो इससे प्रॉपर्टी आती है जिसमें हमें फेस शो नहीं होता। तो इसके लिए हम ऊपर जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 नंबर फेस दे रहा है वो। इसी तरह से कॉलमों का फेस चेक कर लें, कौन सा फेस है, खैर से ये भी 3 है। अच्छा, इनमें से कोई लाट नहीं हुआ। ये है 2 फेस, 1 2 3 4, यहाँ से मुझे लगता है पिक नहीं हो रहा, ठीक है। तो ठीक, अब ये हो गया। हाँ, कॉलम भी चेक कर लेते हैं, ये आया है कि कहीं वो तो नहीं गड़बड़ होगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करें। अब अगर कॉलम कॉपी करने हैं तो इसका क्या फेस है, 3।
अगर ब्रेसें कॉपी करनी है तो तो 2 है, सही है। अब उसमें जाते हैं हम अपने उस मॉडल में जो कि MIR है, ठीक है। इसमें आए, कॉपी फ्रॉम अनदर मॉडल। अब कौन सी चीज़ करनी है, 2, और कॉपी कर लें, फिट करें, ठीक। अब अगर कॉलम करने, लेवल पे आ रहे हैं, हाँ लेवल, हाँ 100% लेवल। अब देखिए मैं कॉलम भी लेके आने, कॉलमों का क्या नंबर था, 3, ठीक। तो इससे हमें ये पता चला कि किसी और मॉडल से कॉपी करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक फेस, फेस इक्वल टू लेयर, फेस इक्वल टू लेवल। मतलब है सर, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें फेस जो है बनाना पड़ेगा। अगर पता है कि हाँ, अगर आपको करना देखें पड़ेगा। ये उस सूरत में है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़, ख़ास चीज़ को दूसरे मॉडल में कॉपी करनी है तो आप वक्ती तौर पे भी, जैसे मैंने ये 4 ब्रेसें करनी थी तो अभी कर ली। अगर आपको पता है कि बार बार आपने कॉपी करना है तो बेहतर है कि पहले ही जैसे, हाँ, जो बेनिफिट हमें लेयर बना के काम करने से मिलता है, अगर आप इसमें फेस बना के काम करेंगे तो वो आपको बेनिफिट यहाँ से भी हासिल होगा। किसको, ये ना? इसमें तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आएंगी इस कॉलम में। इसकी हाँ, इसकी जो सर नाम लिखा हुआ था, उनका नाम लिखा अच्छा, हुआ हाँ, था, जो ब्रेसिंग का नाम दिया है। अच्छा। इसमें देखें ये बहुत आसान चीज़ें हैं, वो पहले लेक्चर में ये हो चुकी हैं कि कॉपी, इस मॉडल के एट्रीब्यूट में कॉपी कर दें और रीओपन कर दें, तब आ जाएगा, सही है। वो इमरान साहब कहना चाह रहे हैं कि उसकी लाइब्रेरी यहाँ पे, जैसे ये लाइब्रेरी है, इसकी दोबारा से अगर प्रैक्टिस करना चाहें, ये चूँकि इंपॉर्टेंट कमांड हम कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस मॉडल के जाएं, इसमें एट्रीब्यूट में जाएं, ये एट्रीब्यूट इसका खाली पड़ा हुआ, आप डी पे जाएं, कॉमन फॉर सिविल पे जाएं, इसके एट्रीब्यूट को उठाएं, कॉपी कर लें और MIR के एट्रीब्यूट में पेस्ट कर दें इसको, ठीक है। अब यहाँ पे शो नहीं होगा जब तक आप इसको री ओपन नहीं करेंगे, सही है। एक दफ़ा री ओपन कर लें। अब हर चीज़ यहाँ पे, वहाँ की हर चीज़, हर लाइब्रेरी यहाँ पे आ गई है। फॉर एग्जांपल इसको अगर करें, देखिए, ठीक है। अगर आप किसी बीम में जाएंगे, सारी की सारी आ गई, सही है। इसी तरह से व्यू वगैरह, ग्रिड वगैरह की, फर्ज करें मैंने यहाँ वही ग्रिड पेस्ट करने हैं, एक्सरसाइज कर लें, जी हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाए। एक दफ़ा ज़िंदगी में आपने एक दफ़ा ही बनाना है, बस उसके बाद वही यूज़ करना है। इसमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आएँ, क्या था नाम, लोड करें। इस मरतबा क्या करना है आपने, क्रिएट करना है, ये लो, वो आ गया, ठीक है। उसके बाद बेसिक व्यू क्रिएट करने हैं, यहाँ पे जाएं आप, इसको लोड करें, इसको लोड किया, ये सारा कुछ उसने कर दिया, क्रिएट कर लें, ये लो, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपने लाजमी हासिल करने हैं। एक दफ़ा जो भी सेटिंग करनी है एक दफ़ा ही कर लें, उसके बाद फिर बस जो हमारा काम है पाकिस्तान में, स्पेशली हम मास्टर हैं, चैम्पियन हैं इस चीज़ के, जी। हम कोई भी काम किसी से बेहतर कर सकते हैं उसको देख के। ये हमारे अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक क्वालिटी पैदा की है, हम किसी का काम देख के उससे बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं। सही।